अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। और इससे पहले आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताती चलूँ कि प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशंस क्या है? वर्ड्स दैट शो अ कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी भी फिक्रे में इसम या इसम ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किस तरह से बनेगी? सबसे पहले क्या आएगा? प्रेपोजिशन आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन। आफ्टर द प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन। और जो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएंगे? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के मॉडिफायर्स होंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस प्रेपोजिशन के साथ नाउन और प्रोनाउन का क्या ताल्लुक है। ठीक है, सबसे पहले प्रेपोजिशन, फिर नाउन और प्रोनाउन, और फिर मॉडिफायर। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, वो वर्ड्स होंगे जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे कि उसका ये जो ऑब्जेक्ट हैं क्या मॉडिफाई करेंगे कि इन ऑब्जेक्ट का इस प्रेपोजिशन के साथ क्या ताल्लुक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई जो वर्ड्स है वो हमें क्या बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का, नाउन या प्रोनाउन का इस प्रेपोजिशन के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले क्या होगा? प्रेपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, और फिर प्लस मॉडिफायर। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, वो वर्ड्स होंगे जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशनल फ्रेज। टेल डिटेल, क्या हमें किस चीज़ की डिटेल बताएगा? टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। किसी भी फिक्रे में कि नाउन और प्रोनाउन का इस जगह के साथ क्या ताल्लुक है, इस टाइम के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, और इस तरह से मज़ीद डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, और भी बहुत सारी चीज़ें अब हम सेंटेंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे टाइम का अगर बताया जाएगा कि किसी भी चीज़ का टाइम के साथ क्या था, जैसे ये है आफ्टर स्कूल के बाद एट 9 AM, यहाँ पे कोई भी टाइम हो सकता है, 9, 8, 7, 6 कुछ भी। एट 9 AM फॉर 3 years, 3 सालों से। ठीक है, यहाँ पर टाइम प्रेपोजिशन कौन सी बताई हुई है? टाइमिंग की। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, आफ्टर स्कूल, एट 9 AM, फॉर 3 years। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिनका टाइम के साथ ताल्लुक है। अब ये प्लेस है, इसमें जगह बताई जाती है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के इस जगह के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे इन माई डेस्क, किसी भी चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे डेस्क में है। इन माई डेस्क, अराउंड द कॉर्नर, ऑन द टेबल। अब ये कुछ चीज़ों की डायरेक्शन बताई जाती है। ठीक है, डायरेक्शन बताई जाती है, जैसे ओवर द फेंस, टू माई सिस्टर, टूवर्ड्स द सन, कि किसने किस डायरेक्शन में काम किया, किस सिमत में काम किया। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर मनी, ऑफ द वर्ड, विद माई फैमिली। अब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे ये है अराउंड द गार्डन, बाग के इर्द गिर्द। अराउंड द गार्डन वी ऑफन सी अ रैबिट हुपिंग, हम अक्सर एक रैबिट को हुपिंग करते हुए देखते हैं। ठीक है, अराउंड द गार्डन। अब अराउंड द गार्डन क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। अराउंड द गार्डन क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो ये बताती है कि हम एक रैबिट की पोजीशन को बताती है कि हम एक रैबिट को बाग के इर्द गिर्द हुपिंग करते हुए देखते हैं। तो अराउंड द गार्डन क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। वी आर होस्टिंग अ मीटिंग इन द ऑफिस। वी आर होस्टिंग, हम होस्ट कर रहे हैं, अ मीटिंग, एक मीटिंग, इन द ऑफिस, ऑफिस में। अब इन द ऑफिस क्या है? ये हमारी मीटिंग की डायरेक्शन को बताया गया कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस बताई हुई है, किस जगह पे कर रहे हैं, इन द ऑफिस। इन द ऑफिस क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। डिड यू सी द कैट जंप ओवर द फेंस? डिड यू सी द कैट
जंप ओवर द फेंस। अब ओवर द फेंस क्या है, जंगले के ऊपर। ओवर द फेंस क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही ईट्स चिल्ली एट द फेमस मार्केट। ही ईट्स चिल्ली एट द फेमस मार्केट। अब एट द फेमस मार्केट क्या है, एट द फेमस मार्केट क्या है, मशहूर मार्केट। ही ईट्स वो खाता है, चिल्ली खाता है, कहाँ से खाता है, एट द फेमस मार्केट, मशहूर मार्केट से। अब एट द फेमस मार्केट क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसमें जगह बताई गई है। अब है द टीचर राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। द टीचर राइट द क्वेश्चन, टीचर क्वेश्चन लिखती है, कहाँ लिखती है, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर। ऑन द बोर्ड क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब है एवरी ईयर वी डांस विद माई फ्रेंड्स नियर द बिग पॉन्ड। नियर द बिग पॉन्ड। एवरी ईयर हर साल वी डांस, हम डांस करते हैं, विद माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, नियर द बिग पॉन्ड। नियर द बिग पॉन्ड क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। शी विल मीट मी आफ्टर द क्लास। शी विल मीट मी वो मुझे मिलेगी, आफ्टर द क्लास क्लास के बाद। शी विल मीट मी आफ्टर द क्लास, वो मुझे क्लास के बाद मिलेगी। आफ्टर द क्लास क्या है, ये टाइम बताया है कि वो कब मिलेगी, आफ्टर द क्लास। ये टाइम बताया है ये कि वो मुझे कब मिलेगी, उसका टाइम क्या होगा मुझे मिलने का, आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। तो आफ्टर द क्लास क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन अगर आपसे टाइप्स में से पूछ लिया जाए कि ये कौन सी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो आप किस तरह से बताओगे। सबसे पहले है एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, सबसे पहले एडवर्ब के बारे में आपको पता होगा, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। एडवर्ब क्या है, किसको मॉडिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब्स को। तो ये देखें आप सेंटेंस देखें, वी हैव प्लेड बास्केटबॉल। वी हैव प्लेड बास्केटबॉल इनसाइड सिंस 4 PM। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, खेलने को। ये हमने 4 बजे जो है वो बास्केटबॉल खेला, इसमें किस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, वर्ब को। ठीक है, तो एडवर्ब में क्या आता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब्स को। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में खेल के बारे में बताया गया है, तो ये सिंस 4 PM 4 बजे। ठीक है, तो सिंस 4 PM क्या होगा, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। ये बहुत आसान है, जब आपको एडवर्ब के बारे में पता होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब वर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा या किसी एडजेक्टिव को किया जाएगा एंड अदर एडवर्ब को किया जाएगा, तो वो कौन सी तो वो क्या होगा, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, यहाँ पर काम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखें सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विदाउट अम्ब्रेला स्टूड आउटसाइड। यहाँ पे नाउन के बाद स्टूडेंट क्या है, नाउन है, इसको मॉडिफाई किया गया है कि वो किस तरह थे, विदाउट अम्ब्रेला थे, उनके पास अम्ब्रेला नहीं थी, विदाउट अम्ब्रेला थे। तो विदाउट अम्ब्रेला क्या है, एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव में क्या किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है। नाउन और डिस्क्राइब किसको किया जाता है एडजेक्टिव में, नाउन और प्रोनाउन को। और यहाँ पर नाउन के बारे में बताया गया है कि वो विदाउट अम्ब्रेला थे। तो विदाउट अम्ब्रेला क्या है, एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान वी एट पिज़्ज़ा एंड सैलड, हमने पिज़्ज़ा और सलाद खाया। अब ये देखें यहाँ पर खाने की बात हो रही है, खाने को मॉडिफाई किया गया है, तो ड्यूरिंग लंच क्या होगा, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा, तो वो कौन सी तो वो क्या होगा, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया, तो ये क्या है, ड्यूरिंग लंच क्या है, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज।
फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, फिर आपके लिए आसान होगा सेंटेंस के अंदर से ढूंढना कि ये एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है या एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। ये लिखकर भी मैंने आपको बता दिया है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। और एडवर्ब किसको करता है मॉडिफाई? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। ये कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे ये देखें, अली वाज हैप्पी, तो एडवर्ब के बारे में बताया था, वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को। यहाँ पर किसको किया है? अली को। अली वाज हैप्पी, अली खुश था। ठीक है, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, उसकी खुशी को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो किसके साथ खुश था? विद हिज न्यू फ्रेंड्स विद हिज न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा तो ये क्या है? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अली वाज हैप्पी, अली खुश था। ठीक है, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव उसकी खुशी को मॉडिफाई किया गया कि वो किनके साथ खुश होता है? अपने दोस्तों के साथ। तो ये क्या है? विद हिज न्यू फ्रेंड्स, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट देखें, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स, परिंदे, फ्लाई, उड़ते हैं, इन द स्काई, आसमान में। ठीक है, अब किसको मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर? वर्ब को। वर्ब को, तो ये इन द स्काई क्या होगा? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो मैंने आपको बताया है एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल, अगर आपसे प्रेपोजिशनल फ्रेज पूछा जाए तो ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। लेकिन अगर आपसे काइंड्स में से पूछ लिया जाए कि ये कौन सी किस्म है प्रेपोजिशनल फ्रेज की, ये कौन सी काइंड्स है, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया जाए तो वो एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, और अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाएगा तो वो एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। अब ये देखें, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये आप देख चुके हैं। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, तो ये क्या है? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब है द बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई। सबसे पहले क्या आ गया है? द बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स कहाँ पर हैं? इन द स्काई, आसमान में। परिंदे कहाँ हैं? किस चीज़ पे अब जोर दिया गया है? इन द स्काई, आसमान में। परिंदे कहाँ हैं? इन द स्काई। जब बर्ड्स की बात होगी और साथ ही कहा जाएगा इन द स्काई, आसमान में, तो हमारी निगाह कहाँ होगी? आसमान पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया गया है? नाउन को। तो जब नाउन को मॉडिफाई किया जाएगा तो ये फिर जो इन द स्काई है ये कौन सी फ्रेज होगी? एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। द बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई। ठीक है, फ्लाई जो है वो बाद में आया है, वो बाद में। यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई किया गया है और यहाँ पर फ्लाई को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्लाई को मॉडिफाई किया है, यहाँ पर बर्ड्स को, नाउन को किया है। तो यहाँ पर वर्ब को किया, इसलिए ये कौन सी है? इन द स्काई क्या है? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और यहाँ पर नाउन को किया है, तो इन द स्काई क्या है? एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये बहुत ही आसान है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और इसकी जो काइंड्स हैं जस्ट बस सोच समझ के ज़रा करने की ज़रूरत है इसको। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।